सिद्ध करो ओम नमो सिद्धाणम। गुरुवर मुझे पवित्र करो ओम नमो आईरियाणम। मेरा ज्ञान विशुद्ध करो ओम नमो उवचायाणम। मेरी भावना पूर्ण करो ओम नमो लोई सब साउणम। आदि तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आरिका श्री रिचुमती माता जी की, कल्याण मंदिर श्री पार्श्वनाथ विधान की, आरिका रत्न पूर्णमती माता जी की, वंदनी आरिका संघ की। धन्य है प्रभु आप, जो आपने अपने अंतर पुरुषार्थ के माध्यम से घातिया अघातिया सभी कर्मों को निष्कासित कर दिया। शाश्वत काल तक के लिए परमानंद सुख को पा लिया। इंद्रिय और मन से परे अतीन्द्रिय अव्यवहार सुख का संवेदन कर लिया। सारे विकारों से मुक्त, राग द्वेष से परे परम वीतरागता के अधिकारी हो गए। हे प्रभु, आपको अनंतो अनंतो बार नमन भी करूं हर पल तो भी कम है, क्योंकि आपके अनंत अनंत गुण प्रकट हो गए हैं। मेरे इस नमन में कहां इतना सामर्थ्य, कहां इतनी शक्ति, जो प्रभु आपके एक एक गुण के अनंत अनंत शक्ति अंश में, एक एक शक्ति अंश में जो सामर्थ्य है नाथ, उस सामर्थ्य का दर्शन करना चाहते हैं हम। कैसे हैं आपके गुण? आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में अनंत अनंत गुण प्रकट हो गए। ऐसे गुणों को मैं भी प्रकट करना चाहता हूँ स्वामी, और ऐसे ही परम गुणों का रसास्वादन करना चाहता हूँ, उसमें डूबना चाहता हूँ, उसका हर पल संवेदन करना चाहता हूँ। नित्य नवीन परमानंद सुख का आस्वादन करने वाले स्वामी, आपको मेरा अनंतो 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 बार प्रणाम हो प्रभु, त्रियोग से नमन हो। हे स्वामी, आपने ये सब कुछ इसलिए कर लिया कि आत्मा के कलुषित भावों को आपने दूर कर दिया और ज्ञान के बोझ को हटा दिया। तब आपने हमें बताया कि परमाणु मित्यंबेओ रागादीनम तु विज्जते जस नविसो जान दिया पाणयम तु सवागम धरोवी। परमागम के, सर्वागम के सारे सारे शब्दों को जानने के बावजूद भी अगर परमाणु मात्र भी राग का बोझ रह जाए तो वह जीव कभी भी अपने आत्मा को नहीं जान सकता। सीधी सी बात समझ में आ रही है कि हम अपने आत्मा को क्यों समझ नहीं पाए, क्योंकि हमारे ऊपर राग द्वेष के बहुत बोझ है। जब परमाणु मात्र राग भी आत्मा को जानने नहीं देता, तो सोचो हमारे भीतर में तो राग द्वेष के अंबार भरे पड़े हैं, कैसे हम आत्मा को जान पाएंगे? ये जो विकारी भाव है, जो राग द्वेष है, वो चट्टाने भर करके खड़ी हुई है, जो कि हमें अपने परमात्मा स्वरूप को जानने नहीं देती। इस चट्टान को हम काटने और छाटने के लिए हे प्रभु पारस, आपका हम आश्रय लेते हैं, ताकि हमारी वो चट्टाने टूट जाएं और मेरा असली स्वरूप मुझे दिख जाए। सच पूछो तो इतने चेहरे बदल दिए इस जीव ने कि असली चेहरा तो भूल ही गया। अब मुझे अपना असली चेहरा देखना है। जब जब भी विधान करते हैं तो बस ऐसा ही लगता है कि बहुत करीब है मंजिल, बहुत करीब है मंजिल, लेकिन फिर लगता है अभी थोड़ी और दूर है। जितना हम पुरुषार्थ कर सकते थे उतना हम कर रहे हैं, बाकी का सब कुछ गुरुदेव के हाथों में है। वो ही हमारी मंजिल पूरी कराएंगे और वहां तक ले जाएंगे। पर गुरुदेव का कहना है, मैं मार्ग का प्रदर्शन कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, चलना तो तुम्हें ही होगा। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या सभी भक्त तैयार हैं? ये सारी भक्ति में डूब करके एक वादा कर सकते हैं तो हम जरूर करें। वादा बहुत अच्छा है, नियम से तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, मनोवांछित मिलेगा, सारे संकट मिटेंगे, सारे विघ्न टलेंगे, बशर्ते ये है। सुनना चाहते हैं आप सभी लोग? हाँ। कुंद कुंद स्वामी ने भी कहा है,
जिर्नाम को विपरिसो परदप्प मिणंती जानी दुम चैदी तस्वे भरभावे परभावे नादूण विमुंच दे नानी। क्या बात कही है, ध्यान से सुनिएगा। ये वस्तुएं मुझे छोड़ना है, ऐसा सोच करके आप वस्तुएं छोड़ देते हैं। मुझे वस्तुओं का अब कुछ मर्यादा करना है कि मैं इतने जोड़ी ही कपड़े रखूंगा, इतना ही घर, इतनी ही जमीन, इतने ही रुपये रखूंगा, है ना। कई लोगों के संकल्प हैं, जो व्रती हैं वे सभी संकल्प करते हैं, और धर्मात्मा भी संकल्प कर देते हैं कि इससे ज्यादा मैं कोई परिग्रह नहीं रखूंगा। जैसे अब सुनने वाली बात है, जैसे आप वस्तुओं का परिग्रह छोड़ देते हैं, वैसे ही आज विचारों का परिग्रह भी छोड़ देना है ना। कितना कठिन, दुर्विचारों का परिग्रह। आचार्य भगवान तो कहते हैं कि सारे विचारों का ही परिग्रह छोड़ना है, पर हमारे गुरुदेव बहुत करुणा के सागर है। कहते हैं बेटा तो सारे विचारों का परिग्रह नहीं छोड़ पाता है, कोई बात नहीं, कम से कम दुर्विचारों का परिग्रह तो छोड़ ही दे, सबसे बड़ा कार्य होगा। इसका संचय नहीं करना, क्योंकि हमारे पास में दो शक्तियां हैं। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, आप सबके काम की चीजें हैं। यहाँ हमारे पास में दो शक्तियां हैं, पहली स्मरण शक्ति और दूसरी है दर्शन शक्ति। स्मरण शक्ति से आप लोग यहाँ आ जाते हैं, कुन्नलपुर चले जाते हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कोलकाता से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें स्मृति है कि बड़े बाबा हैं वहां पर। काश ये स्मरण शक्ति नहीं होती तो बड़े बाबा के दर्शन कर पाते? नहीं कर पाते, बार बार तो नहीं कर पाते, कोई पकड़ के ले आता बात अलग थी। तो जब हमारी स्मरण शक्ति कार्य करती है तो हम क्या करें? आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने, हमारे गुरुवर ने एक दिन प्रवचन में कहा था, हे प्रभु, जैसी स्मरण शक्ति मेरे पास में है ऐसी ही विस्मरण शक्ति भी मेरे पास में हो, और तीव्रता से हो, जिससे मैं सारे दुनिया के विचारों को भूल सकूं। क्या बात कही, एक ऐसे महासंत कहते हैं कि मुझे कोई विचार नहीं चाहिए, तो कम से कम हमें दुर्विचार तो नहीं ही चाहिए। तो दो शक्तियां हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। जितनी जितनी हमारी स्मरण शक्ति हावी होती है, उतनी उतनी दर्शन शक्ति घायल हो जाती है। दर्शन शक्ति यानी देखने की क्षमता, इतनी क्षमता है कि हम अपने आप का भी दर्शन कर सकते हैं। मैं आत्म तत्व हूं, उसका दर्शन कर सकता हूं, संवेदन कर सकता हूं, प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता हूं केवल ज्ञानी की भांति, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी स्मरण शक्तियां दुनिया भर के विकल्प में, दुनिया में जितने भी हैं, जितने भी हमें याद हैं, वो हमारे दिमाग में भरे हुए हैं। तो ये स्मरण शक्तियों की वजह से प्रवचन सुनते हैं, याद नहीं होता। लेकिन दुकान में किस डिब्बे के अंदर कौन से डिब्बा है और इस डिब्बे में कौन सी डिब्बी है, उस डिब्बे में भी कौन से कपड़े में वह वस्तु बंधी हुई है, आपको याद है, यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं। लेकिन सालों की बात आपको याद रहती है, 10 साल पहले किसने किस वे में गाली दी थी आपको याद है, लेकिन कल क्या प्रवचन में कहा था याद नहीं है। क्यों? क्योंकि रुचि विकल्पों की है, रस विकल्पों में आ रहा है, इसीलिए जीव भूल जाता है बार बार। तो अभी आपकी दो शक्तियों में सबसे ज्यादा तीव्रता से कौन सी शक्ति काम कर रही है? स्मरण शक्ति। आप बड़ी अच्छे से ठीक भांगते, अरे भाई मुझे तो सब कुछ याद है, मैं सब जानता हूं। गुस्से में आकर के अगर सब जानते हो तो सर्वम जानाति थी सर्वज्ञ, आप ही सर्वज्ञ हो गए, फिर तो सर्वज्ञ भगवान को पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन सिर्फ कहने की बातें हैं। सच यह है कि हमारी स्मरण शक्ति में सिर्फ दुर्विचार ही याद रहते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, स्मरण शक्ति हमेशा पास्ट का काम करती है। गुरुदेव कहते हैं कि पास्ट मीन्स भूत है, वो भूत के समान चिपका रहता है और इंसान को परेशान कर देता है। इसलिए पास्ट को छोड़े। जो पास्ट संस्कृति में जाते हैं वो फास्ट फूड खाते हैं, बासा खाते हैं और अपनी जिंदगी को भी बासी बना देते हैं। पर हमारे गुरुदेव तो ताजा जीवन जीते हैं और ताजे ताजे अच्छे अच्छे संस्कार अपने शिष्यों के अंदर, अपने भक्तों के अंदर डालते हैं। वास्तव में आज हमें कुछ विचार करना है, और वो ये है कि कहाँ सत स्वरूप आत्मा के गुणों का हमें संचय या संग्रह करके रखना था, लेकिन सत के स्थान पर हम अपने अपने मत का संचय कर रहे हैं। सत का नहीं, मत का संचय कर रहे हैं। प्रत्येक के मत अलग अलग हो रहे हैं। अब सोच ये है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सामने आया तो आप कहेंगे तुम बड़ा क्रोधी है,
बड़ा घमंडी है, बहुत मायाचारी है। जबकि वर्तमान में कोई मायाचारी नहीं कर रहा है, भगवान के दर्शन कर रहा है, क्रोध नहीं कर रहा है। लेकिन जो पहले की आपने इमेज बना करके रखी थी उसके विषय में, वही आप कहेंगे बड़ा क्रोधी है, बड़ा घमंडी है। जैसे आप फिल्म में देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो उस वक्त कोई खलनायक आता है, उसको देखते ही आपको क्या भाव आता है? आ गया, आप तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, आ गया खलनायक, जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ बड़ा काम उल्टा सीधा करने वाला है। कितनी बार किया हो, लेकिन हो सकता है कभी अच्छा भी काम कर गुजरे, मगर आपने जो इसके बारे में सोच करके रखा है कि ये तो बिल्कुल गड़बड़ करेगा ही करेगा, ये जो सोच है ये हमारी स्मरण शक्ति की सोच है, और उसकी वजह से हम कभी अच्छा सोच ही नहीं पाते। तो आज हमें अपनी जो चॉइस है उसको भी चेंज करना है कि हम अभी तक बुरे बुरे को चाहते रहे। कोई अगर कहेगा उसने कितने बुरे बुरे काम किया, आप विश्वास कर लेंगे। लेकिन अगर कोई कहे उसने बहुत अच्छा काम किया, अरे मैं मान ही नहीं सकता, ऐसा वो कर ही नहीं सकता, कौन कह रहा है? ये आपकी स्मरण शक्ति ऐसा कह रही है। अब देखिएगा, एक छोटा सा बच्चा है, इन चीजों से हमें समझना है कि हम अब कौन सी जिंदगी में जी रहे हैं, बिल्कुल पास्ट में जी रहे हैं। जबकि भगवान कहते हैं नो फ्यूचर नो पास्ट, आप तो सिर्फ प्रेजेंट में रहिएगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आप अपनी जो सोच है उसको बदलो। हर वस्तु में अपनी सोच को बदलोगे तो आनंदित रहोगे। हाँ, शरीर पर कोई थोड़ा सा दुष्प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन मन तो हमारा हमेशा प्रसन्न रहेगा। एक बच्चे के पास में 2 आम है, माँ बैठी है, माँ ने कहा बेटा आम मुझे दे दो, एक तुम खाओगे एक मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी। तो बच्चे ने क्या किया, झट से एक आम जो 2 हाथ में थे, एक आम को यहां से खाया, दूसरे को यहां से खाया, और फिर माँ को देने लगा। माँ बहुत गुस्से में आ गई, क्योंकि माँ ने क्या इमेज बना करके रखी थी कि बेटा तो ऐसा ही है। हाँ, ये भी उसने खा लिया और ये भी खा लिया, दोनों झूठे कर लिए। माँ बड़ी गुस्से हो गई, लेकिन बेटा ने प्यार से कहा माँ मैंने इसीलिए यह खाया था कि चख रहा था कि माँ को कहीं खट्टा ना लगे, ये मीठा है माँ, आप मीठा वाला आम खा लीजिएगा। अब देखिएगा माँ की सोच तो क्या थी, एट ए टाइम उसने तो कर्म बंध कर लिया। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, आप किसी के बारे में बहुत गलत सोच लेते, पर वो ऐसा भी नहीं होता। इसलिए अपनी सोच को कभी त्रैकालिक मत बनाइए। व्यक्ति हर वक्त परिवर्तनशील है, उसकी पर्याय परिवर्तनशील है। और इस बात को मैं कुंद कुंज स्वामी के समय सार से जोड़ करके कहना चाहती हूँ। ये आगम है, सिद्धांत और अध्यात्म है। उन्होंने कहा है पज्जे मूढ़ा ही पर समया, जो पर्यायों में मूढ़ है, आसक्त है, जो बीत गई पर्याय उसको ही पकड़ करके बैठा है, वो मूढ़ है और पर समय माना जाता है। इसलिए सावधान। एक जेल में व्यक्ति पड़ा है, आजीवन कारावास काट करके घर आ रहा है, और वह स्टेशन में गया और वहां से उसने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पकड़ करके बस बार बार खड़ा हो रहा है और आसपास बैठे व्यक्तियों से पूछ रहा है भाई स्टेशन कब आएगा मेरे गांव का। लोगों ने कहा धीरे रखो, आ ही जाएगा, क्यों घबराते हो, आएगा है ना, ट्रेन में बैठे हो तो। उसने कहा नहीं भाई, बात ऐसी है कि मुझे जरा बहुत जल्दी है। क्यों? बहुत सालों के बाद मैं जा रहा हूं, मैंने मर्डर केस में मैं फंस गया था और आजीवन कारावास भोग करके अब मैं घर जा रहा हूँ। मैंने असल में क्या है, गांव के लोगों को एक चिट्ठी लिखी थी, उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। उस कैदी ने क्या कहा मालूम है? उसने कहा मुझे तो पता ही था कि लोग मुझे माफ नहीं करेंगे, लगी होगी लाल झंडियां। तब उसने गले से लगा करके कहा भाई ऐसा नहीं है, तुम्हारे गांव के लोगों ने तुम्हें माफ कर दिया और एक झंडी नहीं, पूरा गांव सफेद झंडियों से भरा हुआ है। हम क्या सोचते हैं वो हमारे अपने वर्तमान पर भी इफेक्ट करता है और हमारा फ्यूचर भी इसी पर आधारित होता है। सिर्फ आचार्य भगवान कहते तुम अपना विचार बदलो, किसी के बारे में निंदा का तो भाव ही नहीं आना चाहिए। बस हे भगवान सारी दुनिया सुधरे, सभी भगवान आपकी भक्ति कर सके, आपके भक्ति रस में डूब जाए, क्योंकि सौभाग्यशाली होता है जो भक्ति के रस में डूब पाता है। आपने कभी देखा कोई आपको जोक सुनाता है तो आपको पहली बार सुन करके तो बड़ी हंसी आती है, फिर दूसरी बार सुनाता है तो थोड़ी हंसी कम आती, तीसरी बार चौथी बार फिर तो अरे नॉर्मल है, सुन लिया ना बाबा, कितनी बार सुनाओगे, सिर दर्द करता है ना।
कोई पहली बार दुख की घटना सुनाता है, अच्छा ऐसा हो गया, बहुत दुख, आंखों में आंसू आ जाते। बार बार कोई सुनाएगा तो अरे भाई आंसू इतने सस्ते हैं क्या, कब तक रोते रहेंगे। वही बात, तो आज तक हम जो जी रहे हैं ये कोई नई बातें नहीं है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन और अभिमान, क्रोध, ये सारे विकार नए नहीं है, पुराने हैं, अनादिकालीन है। पर प्रभु इनको सहने की मुझे क्षमता दे। जब रागी द्वेषी को देख करके मैं रागी द्वेषी अनंत काल से होता रहा, तो हे प्रभु पारस, आप जैसे वीतरागी को देख करके मैं वीतरागी क्यों नहीं हो पाता। मुझे होना ही है, अब ये मार्ग मैंने चुन ही लिया है। प्रभु धन्य है वह धन्य कुमार जिसकी कहानी आपने विगत 7 दिनों में सुनी। कहाँ आकृत पुण्य था और कहाँ धन्य कुमार बन गया, सब कुछ परित्याग करके, राज वैभव सब छोड़ करके, और वहां विपुलाचल पर्वत पर महावीर भगवान के समूह शरण में मुनि बन गए, और मुनि बन करके ऐसी तपस्या की कि सर्वार सिद्धि में जाकर के देव बन गए। जब अकृत पुण्य भी धन्य हो सकता है तो हमारा जीवन क्यों धन्य नहीं हो सकता। बस हमें थोड़ी सी अपनी सोच बदलना है। बात इतनी सी है कि माता पिता दोनों स्टेशन पर पहुंचे हैं, लेकिन ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई। बड़ी टेंशन में आ गए। पिता सोचता है अरे मैं दुकान पर बैठ जाता, कितनी आमदनी हो जाती, लेकिन देखो ना कितना धोखा हो रहा है, 4 घंटे बैठना पड़ेगा, टेंशन में है। माँ सोचती है कुछ और घर का काम कर देती, क्या करूं यहाँ बैठ करके। लेकिन जो 2 बच्चे थे उनके बड़े खुश, क्योंकि स्टेशन के पास में ही लगा हुआ बगीचा था, वहां खेलने के सारे साधन, और बड़ा मजा आया, बड़े खुश थे, ताली बजा रहे थे, बहुत अच्छा हुआ। और 4 नहीं 8 घंटा ट्रेन लेट आया। सोच है यहाँ, व्यक्ति की अपनी अपनी सोच से ही वह सुखी और दुखी हो जाता है। तो आज तक हमारे पास में जो मेमोरी है, हमारी जो भी स्मरण शक्ति है, उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें कैद करके रखी हैं, उसको डिलीट करें। तो कम से कम रात को सोने के पहले 10 मिनट हम इन सारी बातों को डिलीट कर देते हैं। तो कम से कम रात को सोने के पहले 10 मिनट हम इन सारी बातों को डिलीट कर देते हैं, और प्रभु का नाम स्मरण करके अगर शयन करते हैं तो रात भर हमारा बहुत अच्छा, वह निशा भी हमारे लिए प्रभात सी लगती है। और जब प्रातः सवेरा होता है तो हम आनंद मग्न होकर के जागते हैं। हे प्रभु पारसनाथ, आपकी ये भक्ति हमें बहुत मुश्किलों से मिली है, तो हम भक्ति में हमेशा डूबे रहे। जब भगवान की भक्ति करें तो आगे पीछे का कुछ नहीं। हाँ, अगर सोचना ही है, प्रश्न आप लोगों के अंदर खड़ा होगा कि क्या करें, स्मरण शक्ति तो रखना भी चाहिए, नहीं रखेंगे तो क्या होगा। रखिए रखिए, जैसे कि ड्राइवर होता है ना, बीच बीच में पीछे मुड़ करके भी देखता है। लेकिन पूछना चाहती हूँ कि पूरे टाइम अगर एवरी टाइम वह पीछे मुड़ करके ही देखता रहे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। देख करके पीछे देखना है, देखो, लेकिन उन क्षणों को देखो जिन क्षणों में आपने आनंद पाया, सुख पाया है। आप बड़े ही आनंदित थे प्रभु भक्ति में, गुरु भक्ति में। ओह क्या क्षण था जब गुरुदेव हमारे घर में पधारे थे, उनका आहार हुआ था। उन क्षणों को याद करिएगा तो देखो आप आनंद से भर जाएंगे। जिन क्षणों में आप कुछ अच्छा करके गुजरे थे, उन क्षणों को याद करेंगे तो यकीनन आपका जीवन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत आनंद से भर जाएगा। इसीलिए आचार्य देव गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, उठ ज्ञान चक्षु खोल ले तू क्यों उदास है, जिसकी तलाश है वो तेरे ही पास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, वह आत्मा क्या निज आत्मा में तेरे प्रभुवर का वास है। तेरे ही भीतर में वो प्रभुवर का वास है। उस प्रभु को देखने के लिए भक्ति का यह कार्यक्रम आचार्य भगवान के परम कृपा आशीष से हम सबको मिला। जिस वक्त गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था उस वक्त मुझे भी बहुत विकल्प ये हुआ कि शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता है और बहुत अस्वस्थ है, पता नहीं बैठ पाएंगे भी या नहीं। मैंने कहा प्रभु इतनी शक्ति देना, सारे जीवन का पुण्य तेरे चरणों में समर्पित है, पर तेरी भक्ति करने के लिए मुझे अवश्य तेरे चरणों में बैठने देना, क्योंकि ये जो क्षण है मुश्किल से मिलते हैं, ना नारकियों को मिलते हैं, ना पशुओं को मिलते हैं, और ना ही सभी मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। कोई सौभाग्यशाली होते हैं, उन्हें ही प्रभु के पास में बैठ करके डूब करके भक्ति करने का यह अवसर मिलता है। तो आप सभी लोगों ने अवसर प्राप्त किया, खास तौर पर हमारे ब्रह्मचारी जी। जैसे पिछली बार भक्तामर विधान हुआ था तो यहाँ पर बहुत अच्छे से सानंद संपन्न करवाया गया था, वैसे ही अभी ब्रह्मचारी ने
यहाँ पर दोनों भैया आए और बहुत अच्छे तरीके से पूरी ताकत लगा करके उन्होंने यहाँ पर इस विधान को, इस लॉकडाउन में पहली बार वह कार्यक्रम हुआ था भक्तामर का, और अब तो इस बीच में काफी जगह प्रोग्राम्स हो चुके हैं। इसके बावजूद भी गुरुदेव के आशीष से और बड़े बाबा के चरण करोगे तो स्टेशन के वहां पर सफेद झंडी लगा देना, और नहीं करते हो तो लाल झंडी लगा देना, क्योंकि मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैं देख करके आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे ही स्टेशन आया, व्यक्ति जो पास में बैठा था वो खड़ा हुआ, खड़ा होकर के देख करके आया, और उसने जैसे ही आकर के बैठता है उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। उस कैदी ने क्या कहा मालूम है? उसने कहा मुझे तो पता ही था कि लोग मुझे माफ नहीं करेंगे, लगी होंगी लाल झंडियां। तब उसने गले से लगा करके कहा भाई ऐसा नहीं है, तुम्हारे गांव के लोगों ने तुम्हें माफ कर दिया, और एक झंडी नहीं पूरा गांव सफेद झंडियों से भरा हुआ है। हम क्या सोचते हैं, वो हमारे अपने वर्तमान पर भी इफेक्ट करता है, और हमारा फ्यूचर भी इसी पर आधारित होता है। सिर्फ आचार्य भगवान कहते तुम अपना विचार बदलो, किसी के बारे में निंदा का तो भाव ही नहीं आना चाहिए। बस हे भगवान सारी दुनिया सुधरे, सभी भगवान आपकी भक्ति कर सके, आपकी व्यवस्था देते हुए किसी के कोई परेशानी न हो। और सभी लोग बहुत तारीफ करके गए हैं कि वास्तव में यहाँ के लोगों ने, चाहे वह बालक युवा हो चाहे वह प्रौढ़ हो, सभी ने अपनी ओर से बहुत कोशिशें की और यहाँ पर सफल प्रयास करने का यहाँ पुरुषार्थ किया। साथ ही चाहे गायक हो, चाहे पुजारी हो, चाहे यहाँ पर बैठने वाले महानुभाव हो, चाहे ध्वजारोहण करने वाले क्यों न हो, ध्वजारोहण करने वालों ने इतनी प्रशस्त भाव से ध्वजारोहण किया कि सीधी ध्वजा पूर्व दिशा में जाकर के फहराई, और इसी का यह फल मिला कि बहुत अच्छे से यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। साथ ही घर में बैठ करके जिन्होंने विधान किया है उनके लिए तो मेरी बहुत सारी भावनाएं आशीर्वाद के साथ में जो गुरुदेव ने मुझे दी हैं मैं भी पहुंचा रही हूं। ऐसे ही वह निरंतर ध्यान साधना और भक्ति साधना में डूबे रहे। घर बैठ करके उन्होंने दान भी किया, तपस्शरण भी किया, क्योंकि 3-3 घंटे बैठे रहे और पूरी भक्ति रस में डूबे रहे। ये सारा कार्यक्रम होता रहा। साथ ही हमारे संघस्थ जितने में मुनि भगवंत हैं, आरिकाएं हैं, इन सब ने बहुत अच्छे से भावनाएं की आशीर्वाद दिया। ये कार्यक्रम सानंद संपन्न हो। सच पूछो तो इन सब की सद्भावना से ही कार्यक्रम यहाँ पर सानंद संपन्न हो रहा है। लोग हमारा नाम जब भी लेते, मैं यही सोचती कि वास्तव में मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं तो यहाँ आकर के प्रभु के चरणों में बस बैठ करके एक उनका छोटा सा लघु बालक, बस इतनी शक्ति हमेशा देना प्रभु कि मैं आपकी भक्ति अंतिम क्षण तक बस ऐसे ही करूं, हाथ जुड़े रहे, तेरी भक्ति हो और तू मुझ में समाया हो और प्राणों का विसर्जन हो जाए नाथ। बस यही मेरी भावना है। आप सब अपने अपने पुण्य से यहाँ पर आए और बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम आप लोगों ने किया है। ज्यादा क्या बोलूं, हमारे कुंडलपुर की सारी बहनें जो यहाँ पर त्यागी व्रती है, बहुत उत्साह और उमंग भावनाओं के साथ में पूरे 6 महीने होने आ गए, पर उन्होंने उनकी अपनी भावनाओं में कोई कमी नहीं आई। बड़ी कर्मठता के साथ में अपना पूरा साथ देती रही। साथ ही पास में दमोह जो गांव है, वहां के महानुभावों ने बहुत अच्छे से उत्साह उमंगों के साथ में इस कार्यक्रम को आनंद संपन्न किया है। ये सारा कार्यक्रम होते होते जैसे कहते हैं ना, अंत में हे प्रभु सम्यक समाधि मरण हो। ऐसे ही हमारे संघस्थ आरिका श्री सत्यार्थमती माता जी, संघस्थ आरिका रत्न श्री ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारी माता जी हैं, दृढ़मती माता जी के संघस्थ, उनका बहुत अच्छे भावों से तीव्र वेदनाओं में भी आत्म संवेदन करते हुए उनका सम्यक समाधि मरण हुआ है। भावना यही है प्रभु सभी भव्य जीवों का आपका नाम स्मरण करते करते अच्छे से शांत भावों से प्राणों का विसर्जन हो। बस यही भावना है। और 1 या 2 भव में जितने भी कल्याण मंदिर विधान करने वाले भक्त जन हैं, वो सभी के सभी 1 या 2 भव में आपके चरणों में आ जाए, यानी सिद्धालय में प्रवेश करे। बस यही मेरी भावना है। यानी सद्भावनाओं के साथ में अगर कुछ शेष रह गया हो तो आप सभी लोग जोड़ लेना, जमा लेना।
क्योंकि हम तो बहुत अल्पज्ञ हैं, जानते हैं हम बहुत अल्पज्ञ हैं और हमारे पास में इतने शब्द भी नहीं है। बस जो कुछ भी है मैं यही सोचती हूँ सिर्फ गुरु की कृपा है, और गुरु की कृपा से ही मुझे विश्वास है कि 1 या 2 भव में हम अवश्य मुक्ति धाम को प्राप्त करेंगे। विश्वास है प्रभु, मेरा विश्वास मत तोड़िएगा, क्योंकि गुरुदेव ने एक दिन कहा था, अंतिम बात याद रखना, जो प्रभु की भक्ति करता है उसको, ध्यान से सुने, जो प्रभु की भक्ति करता है उसको अनंत कालीन बंधे कर्मों का मात्र अनंतवा भाग ही भोगना पड़ता है। वो पूरे कर्म भोगने नहीं पड़ते, सब झर जाते हैं। निश्चित रूप से हमारे सब कर्म झर जाए और प्रभु आप में मिल जाए। गुरुदेव हमारे यहाँ शीघ्रता से आए और सारी बहन और भाइयों की दीक्षा हो, ये सारी भावनाएं हमारी पूर्ण करिएगा। पारस बाबा आप एक नहीं, यहाँ पर 2 हैं। बड़े बाबा एक है और पारस बाबा 2 हैं, इसीलिए आपको डबल भावनाएं हमारी पूर्ण करनी ही होगी। ये बालक की छोटी सी अर्जी है आपके श्री चरणों में। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय। बड़े